नमस्ते बच्चों। डीएवी मॉइल पब्लिक स्कूल ई लर्निंग क्लास में आपका स्वागत है। मैं आपकी हिंदी विषय अध्यापिका अंजलि राघोरते। बच्चों, कहानी कथन के इस भाग में मैं आज आपको मुल्ला नसीरुद्दीन की एक नई कहानी सुनाने जा रही हूँ। आप उत्सुक हैं ना कहानी का नाम जानने के लिए? लेकिन इससे पहले आपको मुझसे एक वादा करना होगा कि कहानी का श्रवण आप एकाग्रता से करेंगे और इस कहानी से प्राप्त सीख पर अमल भी करेंगे। तो आइए शुरू करते हैं आज की कहानी। आज की कहानी है मुसीबत मुल्ला के अक्षरों की। आइए हम अपनी कहानी शुरू करते हैं। मैं कहानी पढ़ती हूँ, आप एकाग्रता से कहानी का श्रवण करना। मुसीबत मुल्ला के अक्षरों की। एक बार मुल्ला नसरुद्दीन आराम कुर्सी पर बैठे बैठे चश्मा लगाकर कुछ पढ़ रहे थे। तभी उनका एक रिश्तेदार वहां आ पहुंचा। उसने मुल्ला से कहा, मेरा बेटा बगदाद में रहता है, मुझे उसे तुरंत वापस बुलाना है। आप ऐसा खत लिख दीजिए कि उसे पढ़ते ही मेरा बेटा तुरंत यहाँ आ जाए। मुल्ला ने कहा, पर अभी तो मैं बगदाद जाने वाला नहीं हूँ। रिश्तेदार ने कहा, तो मैं यह कहाँ कह रहा हूँ कि आप बगदाद जाकर मेरे बेटे को ले आएं। मुल्ला ने रिश्तेदार की बात पर ध्यान नहीं दिया, वे पढ़ते ही रहे। रिश्तेदार ने आग्रह पूर्वक कहा, बस आप मेरे बेटे को यहाँ आने के लिए खत लिख दीजिए, उसे पढ़कर मेरा बेटा जरूर आ जाएगा। मुल्ला ने फिर वही राग अलापा, खत तो मैं अभी लिख दूं, पर उसे लेकर मुझे बगदाद तो जाना पड़ेगा ना। नमस्ते बच्चों, डीएवी मॉइल पब्लिक स्कूल ई लर्निंग क्लास में आपका स्वागत है। मैं आपकी हिंदी विषय अध्यापिका अंजलि राघोरते। बच्चों, कहानी कथन के नाक पर नीचे की ओर सरक आए चश्मे के ऊपर से देखते हुए मुल्ला ने कहा, खत तो आप किसी के साथ बगदाद भेज देंगे, पर उसे पढ़ेगा कौन? रिश्तेदार ने कहा, मेरा बेटा मेरे जैसा अनपढ़ नहीं है, वह लिखना पढ़ना जानता है। मुल्ला बोले, तुम्हारे बेटे को लिखना पढ़ना आता है, इससे मैं कहाँ इनकार करता हूँ, पर मुसीबत मेरे अक्षरों की है। मेरे अक्षर ऐसे हैं कि उन्हें केवल मैं ही पढ़ सकता हूँ। इसलिए पत्र पढ़ने के लिए मुझे बगदाद जाना पड़ेगा ना। समझा बच्चों, मुल्ला बार बार क्यों एक ही राग अलाप रहा था कि मुझे बगदाद जाना पड़ेगा, मुझे बगदाद जाना पड़ेगा। मुल्ला की यही बात उसके रिश्तेदार के समझ में भी आ गई। मुल्ला इसलिए कह रहा था बार बार कि उसे बगदाद जाना पड़ेगा, क्योंकि मुल्ला की लिखावट ऐसी थी
कि आप लिखे और खुदा बाचे। इतनी गंदी लिखावट कि अगला इंसान उन अक्षरों को पहचान ही नहीं पाए। बच्चों, मुल्ला पर उसकी खराब लिखावट का कोई असर नजर ही नहीं आ रहा है, लेकिन कितनी बुरी बात है कि हमारी लिखावट को कोई पढ़ ही नहीं पाता है। यदि आप मुल्ला की जगह होते तो शर्मिंदगी होती ना आपको। आइए अब नजर डालते हैं इस कहानी से प्राप्त सीख पर। सीख है, सुंदर लेखन व्यक्तित्व का आईना होता है। यह एक कला है जो प्रत्येक व्यक्ति को अपनी ओर आकर्षित करती है। बच्चों, कहते हैं लिखावट से ही मनुष्य के स्वभाव की पहचान होती है। यदि लिखावट अच्छी हो तो लोग अपने आप हमारी ओर आकर्षित हो जाते हैं। आप सदैव लेखन का अभ्यास करते रहिए। अपनी लिखावट को सुडौल बनाने का प्रयास भी करते रहिए। आज की कहानी आपको पसंद आई होगी। इसी आशा के साथ हम फिर मिलेंगे अगले कहानी कथन की कक्षा में। तब तक अपना ख्याल रखिए। धन्यवाद।